जी तो व्यूअर्स, आप सब लोगों को मेरा सलाम। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंदर एक विजुअल्स को ड्रा करना सीखा था, और हमने आज इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है कि इस क्वेश्चन नंबर 5 की वर्ड प्रॉब्लम से किस तरह से करके हम दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से, इस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइएंगल इज 12 डिग्री। अब मैं इससे पहले कि इस इबारत को कंप्लीटली पढ़ूं, मैं आपको बताता चलूं, एक्यूट एंगल्स वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो अब दोबारा से रीड करता हूं, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइएंगल, एक ट्राइएंगल है और उसका एक एक्यूट एंगल है, वो 12 डिग्री ज्यादा है, मोर का मतलब ज्यादा है, देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, फाइंड एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइएंगल। अब इस पूरे क्वेश्चन को रीड करने के बाद एक बात हमारे जहन में आती है कि ये जो क्वेश्चन जिसके बारे में बात की जा रही है, इसमें जो ट्राइएंगल है वो एक राइट ट्राइएंगल है, और राइट ट्राइएंगल एक ऐसी ट्राइएंगल होती है कि जिसके अंदर कम से कम एक जो है 90 डिग्री का एंगल होता है। अब देखें, अब राइट ट्राइएंगल है, इसमें एक तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, बाकी के जो दो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे। अब 90 के अलावा की जो बाकी के दो एंगल्स हैं, हमने वो दो एंगल्स मालूम करने हैं जो कि मिलकर 90 डिग्री को बनाएंगे। तो पहली चीज तो ये है कि क्योंकि ये एक राइट ट्राइएंगल है, राइट ट्राइएंगल में हमें ये मालूम है कि एक एंगल 90 डिग्री का मुकम्मल होगा, बाकी की दोनों साइड्स के ऊपर जो दो एंगल्स बनेंगे वो एक्यूट एंगल्स बनेंगे, और वो दो एक्यूट एंगल्स मिलकर बाकी का 90 डिग्री बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि फर्ज करते हैं कि फर्स्ट एक्यूट एंगल जो है, पहला एक्यूट एंगल जो है, फर्स्ट एक्यूट एंगल, मैं पहला एक्यूट एंगल इसमें सपोज करता हूं कि x है, पहला एक्यूट एंगल x हो गया। अब दूसरा एक्यूट एंगल, सेकंड एक्यूट एंगल मेरे पास आ जाएगा y। तो अब फर्स्ट x है, सेकंड y है, एक 90 डिग्री का ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि राइट ट्राइएंगल में टोटल किसी भी ट्राइएंगल में टोटल 3 एंगल्स होते हैं। और जब हम राइट ट्राइएंगल की बात करते हैं तो राइट ट्राइएंगल के अंदर एक एंगल 90 का हो जाएगा, और बाकी के दो जो होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम के होंगे। और अगर उन दोनों बाकी के दोनों एंगल्स को जमा किया जाए तो वो क्या बन जाएंगे, 90 के इक्वल हो जाएंगे। तो अब 90 के अलावा जो दो एंगल्स हैं उनमें पहला एंगल जो है एक्यूट वो x मैंने फर्ज कर लिया, दूसरा एंगल मैंने एक्यूट y फर्ज कर लिया। 90 के अलावा के दो एंगल्स मैंने फर्ज कर लिए, और 90 के अलावा की जो बाकी के दो एंगल्स हैं जो कि x और y हैं, अगर इनको जमा किया जाए ये 90 के इक्वल होगा। उसकी वजह ये होती है टोटल ट्राइएंगल की जो डिग्रीज होती हैं वो 180 के इक्वल होती हैं, और 180 में से एक तो मुकम्मल 90 का अलग हो जाता है। 90 के बाद के दो जो एंगल होंगे वो मिलकर 90 का पोर्शन बनाएंगे। तो 90 के अलावा के जो दो एंगल्स हैं वो x और y हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये x और y वाले एंगल मिलकर वो 90 के इक्वल होंगे। तो अगर हम इसी सिचुएशन को, इसी बात को ध्यान में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि x और y के जो दो एंगल हैं इनको मैं जमा करूं तो ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो ये मेरी पहली इक्वेशन ड्रा हो जाएगी। इस तरह से करके मेरी पहली इक्वेशन ड्रा हो जाएगी। एक दफा फिर बताता चलूं, कोई भी ट्राइएंगल 180 डिग्री के इक्वल होती है, और जब हम राइट ट्राइएंगल की बात करते हैं तो इसके अंदर एक एंगल मुकम्मल 90 दर्जे का होता है, और अगर वो 90 डिग्री का एंगल के अलावा जो दो एंगल्स हैं उनकी बात करें तो वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम के होते हैं, और उन दोनों 90 डिग्री के अलावा के जो दो एंगल बचे हुए होते हैं उन दोनों एंगल्स को जमा करें तो वो एग्जैक्टली 90 के इक्वल होने चाहिए। तो 90 डिग्री के अलावा के जो दो एंगल्स हैं
राइट ट्रायंगल्स में, वो हमने एक एक्स फर्ज कर लिया, एक वाई फर्ज कर लिया, और फिर हम अगर इन दोनों को जमा करें तो वो 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। तो यही कंडीशन हमने अप्लाई की, हमारी पहली इक्वेशन ड्रॉ हो गई। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सरसाइज 1 जी। तो व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन की जो है सेकंड इक्वेशन को ड्रा करते हैं। सेकंड इक्वेशन को ड्रा करने के लिए अब हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इसमें कहा गया वन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक एक्यूट एंगल है इस ट्रायंगल का, वो 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। अच्छा, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो एक्यूट एंगल की बात की जा रही है, पहले एक्यूट एंगल के बारे में कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है जो कि हमारे पास है x, इस x के बारे में कहा जा रहा है, ये x इज इक्वल टू है किसके, 12 मोर से मुराद प्लस का निशान, 12 मोर है ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ट्वाइस से मुराद है डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदर एक्यूट एंगल कौन सा है, y है हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन यूं बन जाएगी कि वन एक्यूट एंगल x इज इक्वल टू किसके है, 12 मोर देन को मतलब प्लस का निशान, ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ट्वाइस इससे मुराद है 2 से मल्टीप्लाई करने किसको, अदर एक्यूट एंगल हमारे पास y है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 12 प्लस 2y। अब इसी इक्वेशन को फर्दर हम अगर सॉल्व करें तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, जिसको हम यूज करके अपना बाकी का सवाल हल करेंगे, यानी कि क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड को यूज करके हम इन्हीं दो इक्वेशंस को इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। पहली इक्वेशन ये रखेंगे, दूसरी ये रखेंगे, मैट्रिक्स इनवर्स से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे और अपने जवाब निकालेंगे। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि उसमें किस तरीके से इक्वेशंस को ड्रा किया जा सकता है। थैंक यू।